तौसीफ जी के क्वेश्चन को ले रही हूँ मैं। तौसीफ जी की एज है 28 और तौसीफ जी का क्वेश्चन था, मैं यूट्यूब पर आया है, इनका पोर्टफोलियो ये रहा। निपॉन इंडिया का लार्ज कैप जहाँ 1000 की सिप कर रहे हैं तौसीफ जी, मोतीलाल गोल्ड एंड सिल्वर 1000 की सिप, वाइट ओक का मिड कैप 1000 की सिप, जियो ब्लैक रॉक का फ्लेक्सी कैप 1000, महिंद्रा मानू लाइफ का, इन्होंने स्कीम का नाम नहीं लिखा, बस महिंद्रा मानू लाइफ लिखा है, जिसमें ये 1000 की सिप कर रहे हैं, टोटल 5000। टारगेट है 15 साल, स्टेप अप करेंगे 10% से। तो चॉइस ऑफ स्कीम्स कैसी लग रही है? निपॉन इंडिया लार्ज कैप, मोतीलाल गोल्ड एंड सिल्वर, वाइट ओक मिड कैप, ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप, महिंद्रा मानू लाइफ की भी एक स्कीम है जिसमें 1000 ये डाल रहे हैं। सिद्धार्थ। तो टॉपिक जी मैं देख पा रहा हूँ आपके पास फ्लेक्सी कैप, आपके पास लार्ज एंड मिड कैप, मल्टी कैप। आई थिंक एक रिक्विजिट मात्रा में 20% आपने सारे पोर्टफोलियो में आपने फंड्स लिए हुए हैं और आपने गोल्ड एंड सिल्वर भी लिया हुआ है। तौफिक जी मैं सजेशन आपको यही देना चाहता हूँ कि आप इस गोल्ड एंड सिल्वर एज अ कमोडिटी को आप अपने पोर्टफोलियो में हर बार रखिएगा, बिकॉज आपने एक रिक्विजिट मात्रा में रखा हुआ है, ना कम ना ज्यादा, विच इज ऑलमोस्ट 20%। इसके अलावा आई कुड सी कि आपके पास मोर और लेस हर एक कैटेगरी का एक फंड है। जिस तरीके से आपने अपने वैल्यूएशन बताया, 5000 की एसआईपी है और आप 10% से स्टेप अप करेंगे, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि ऑलमोस्ट 10 इयर्स रोलिंग रिटर्न जो 12% है वो आपके पोर्टफोलियो में जनरेट हो। 15 साल के लिए भी अगर आप इस पैसे को रखते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 19 लाख का जो एक कॉर्पस है, 19 लाख का, वो आप ऑलमोस्ट 41 लाख तक पहुंच जाओगे विद अ गेन ऑफ 22 लाख। कॉफी जी मैं सजेशन देना चाहूंगा कि एक मल्टी कैप और आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए और गोल्ड एंड सिल्वर को आप कंटिन्यू करेगा, बिकॉज एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट ईयर्स मैं देख पा रहा हूँ कि गोल्ड एंड सिल्वर विल आल्सो गिव अ गुड रिटर्न्स along with the markets. So Tawfiq ji, this is a nice portfolio. Continue with this portfolio. You can add multi cap जब भी आपको टॉप अप करनी है अपनी SIPs। ऑलमोस्ट 41 लाख का एक कॉर्पस है जो आप जनरेट कर पाएंगे। एंड एट द सेम टाइम आप देखेंगे कि अगर आप इस स्टेप अप प्रोसेस को अगर आप आप फॉलो करेंगे तो आपको गोल अकम्पलिशमेंट गोल को अकम्पलिश करना आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तौसीफ जी, बढ़िया पोर्टफोलियो, बने रहिए, आगे बढ़िए। सुनील कुमार सिंह जी का पोर्टफोलियो, औरंगाबाद बिहार से हैं सुनील जी। इनके पास है पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप जिसमें 2000 की सिप कर रहे हैं सुनील, कैनरा रोबेको का ब्लू चिप फंड 2000 की सिप यहाँ, निपॉन इंडिया के मिड कैप फंड में 2000, एक्सिस के स्मॉल कैप फंड में 2000, तो कुल मिलाकर 8000 की सिप चल रही है और अगले 5 साल तक ये निवेश करने वाले हैं, 2030 तक ये निवेश करने वाले हैं और ये इसके जरिए रिटायरमेंट के लिए पैसे जुटा रहे हैं। तो 8000 की सिप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, कैनरा रोबेको ब्लू चिप, निपॉन इंडिया मिड कैप और एक्सिस का स्मॉल कैप। सिद्धार्थ। सुनील जी, देयर इज वन कैटेगरी जो कि मैं काफी पोर्टफोलियो में मिसिंग देखता हूँ, वो एक मल्टी कैप कैटेगरी है। आई डोंट नो इन्वेस्टर्स इतना शाय आउट क्यों करते हैं इस कैटेगरी से। मैं इस अगेन इस पोडियम के माध्यम से इन्वेस्टर्स को समझाना चाहूंगा कि मल्टी कैप इज आल्सो अ वेरी वेरी गुड कैटेगरी, क्योंकि यू नो व्हाई, इन अ लॉन्गर रन फ्लेक्सी कैप से मल्टी कैप ज्यादा रिटर्न देंगे, दिस इज फॉर श्योर, बिकॉज उसके अंदर मिड एंड स्मॉल कैप का जो कॉम्पोजिशन है वो ज्यादा है। इट इज मोर ऑफ अ प्रोसेस ओरिएंटेड फंड, क्योंकि ऑब्वियसली सेबी ने 25 लार्ज मिड एंड स्मॉल में रखने के लिए आपको मैंडेट दिया हुआ है। सो इन दैट केस फंड मैनेजर जो 25% है वो मिड या स्मॉल या लार्ज में एज पर अकॉर्डिंग टू द मार्केट डायनेमिक्स मूव करता है। So I would just suggest you that Sunil ji, you should also have a vanilla multi cap into your portfolio. जब आप vanilla funds रखते हैं आप अपने पोर्टफोलियो में, जो ऑलरेडी आपके पास है 3-4 फंड्स, आपके पोर्टफोलियो में एक स्टेबिलिटी आती है एंड एट द सेम टाइम आपका जो पोर्टफोलियो का जो एक स्पाइन है वो भी बहुत स्ट्रांग बन जाता है। तो सुनील जी, आई वुड रियली सजेस्ट दैट यू शुड कीप मल्टी कैप इनटू योर पोर्टफोलियो। एंड आई थिंक आप अपने पोर्टफोलियो को स्टेप अप नहीं कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि चाहे 5% से ही आप अपने पोर्टफोलियो को स्टेप अप कीजिए। स्टेप अप करना बहुत जरूरी होता है, बहुत अनिवार्य होता है। एंड एट द सेम टाइम सुनील जी, आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि आप इस पोर्टफोलियो को एट द टाइम ऑफ डिप्स आप इस पोर्टफोलियो में एडिशनल यूनिट्स परचेज कीजिए। सो इन दैट केस आई वुड सजेस्ट कि आपके पास एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप, एक ब्लू चिप और एक आई थिंक फ्लेक्सी कैप, ये चारों फंड्स हैं आपके पोर्टफोलियो में। दैट्स गोइंग टू क्रिएट अ बिग बोनांजा फॉर यू इन टाइम्स टू कम। द ओनली थिंग इज दैट यू शुड स्टे इन्वेस्टेड और जब डिमोटिवेटेड मत होइएगा जब भी मार्केट्स आपको करेक्शन के साइन दे। दैट इज द ओनली पीस ऑफ एडवाइस व्हाट आई वुड सजेस्ट टू गिव यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं हम।
और अगला क्वेश्चन लेने के पहले बता दूं कि प्लीज़ अपने क्वेश्चंस हमें भेजते रहिए, व्हाट्सएप कीजिए 9311121874 पर। आजकल हम कोशिश करें व्हाट्सएप से भी क्वेश्चंस को शो के दौरान लाइव में ही पिक करें। 9311121874। ईमेल करना चाहते हैं लंबा पोर्टफोलियो तो ईमेल करना बेहतर रहेगा, money9query@tv9.com पर। थैंक यू फॉर शोइंग दिस काइंड ऑफ लव। इतने पोर्टफोलियोज आ रहे हैं और अब मेरे साथ अपना पोर्टफोलियो डिस्कस करने के लिए विनोद जी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विनोद जी ने अभी अभी इस व्हाट्सएप पर ही हमें क्वेश्चन भेजा था। नमस्ते विनोद जी, मेरी आवाज आ रही है? नमस्ते मैडम। कहाँ से बोल रहे हैं आप विनोद जी? मैं हैदराबाद से बोल रहा हूँ। ओके, तो आपका पोर्टफोलियो मेरे पास है। मैं आपका पोर्टफोलियो एक बार पढ़ देती हूँ। विनोद जी, क्या करते हैं आप? मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ। ओके, सो हियर इज विनोद जी's पोर्टफोलियो। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 9000 की सिप यहाँ पर चल रही है। मोतीलाल ओसवाल के लार्ज एंड मिड कैप में 3500, एसबीआई के मल्टी कैप में 5500, मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप में 3500। ओके, एक्सिस के स्मॉल कैप में 3500 और आईसीआईसीआई का बैफ बैलेंस एडवांटेज फंड 3500। करंट पोर्टफोलियो की वैल्यू 1 लाख पहुंच रही है। टारगेट है 1.5 करोड़ इन 10 ईयर्स। ओके ओके, आई मिस्ड 1 0। ओके, 10 लाख हो गया है। ओह वाओ, तो कितना पुराना इन्वेस्टमेंट है आपका विनोद जी? अराउंड 3 इयर्स हो गया मैडम। इसके पहले भी किया था, थोड़ा बंद किया बीच में, देन अगेन स्टार्ट किया। Okay, again restart kiya. Now you've reached 10 lakh, which is a good amount. So you've been investing for 3 years, right? And you've written that you will invest for 10 years, right? 10 years more you will end up, right? Or you're going to subtract these 3 years that you've already started? No. I will continue for another 10 years. Okay, almost 10 years. What is your age, if I may ask, sir? Age I'm around 48. Okay, so this is what I understand. This is your retirement corpus? Yeah. For retirement only. Okay. So you want to achieve 1.5 crore. Anything that you want to ask Siddharth? I just wanted to know if the funds सब अच्छे हैं क्या, whether इसमें continue करेंगे या कुछ changes करना है। Okay, कुछ चेंज करें, कंटिन्यू करें। स्कीम्स कैसी लग रही हैं सिद्धार्थ आपको? विनोद जी की रिटायरमेंट पर नजर है, 10 लाख जुटा चुके हैं। मुझे लगता है अच्छी अचीवमेंट है इन 3 years। That's a commendable thing कि आप you are just going with your SIPs. If I could see that there is a deployment of 9,000 rupees in flexi cap, 3,500 rupees in large and mid cap, 5,500 rupees in multi cap, and 3,500 rupees in mid cap. And I think you also have a small cap in the portfolio, which is yes 3,500 and 3,500 in BAF as well. Vinodji, there is a small piece of advice what I would really want to give it to you. That generally जब आप एक longer duration के लिए आप अपने पैसे को deploy करते हैं, balance advantage as a category is a very stable category. You can easily wipe off this category from your portfolio and you can get into another category, for example like a multi cap or like a small cap, जो balance advantage से on a period of time will give you a good returns. So Vinodji, I would just suggest you that balance advantage should effectively not be there into your portfolio because your horizon itself is a long horizon. This is point one. Point number two, if I could see that the total valuation of your SIPs is approximately, I think 15,000, 3,500 plus 3,500 is the 7,000, 7 plus it's 9 is 16, 17, 18, 19. I think it's 20,000 rupees, Vinodji, if I'm not wrong, 19,500. No, you have other SIPs as well. So if I could see the total valuations, the total SIPs which is going is ma'am, can we see to it that how much is the total value of the SIPs going on in his portfolio, Vinod ji ke portfolio mein? 28,000, right? 28,000. Okay. So Vinod ji, with an SIP of 28,000, I think that अगर मैं देखूं कि आपका अगर एक tenure 10 years का भी है, so you will be able to achieve with 28,000 of SIPs with an extended return. अगर मैं देखूं 12% के हिसाब से for a period of 10 years, then you will be able to achieve almost 65 lakhs to 70 lakhs rupees, taking a conservative XIRR of 12%, Vinod ji. I would just suggest that there are two pieces of information which I would want to give. Point number one, आप अपने SIPs portfolio को top up कीजिए, step up कीजिए, जो आपके लिए बहुत important है. And at the same time,
आप अपने पोर्टफोलियो में फ्लेक्सी कैप कॉम्पोजिशन थोड़ा सा कम कर सकते हैं और इस पैसे को डाइवर्ट करिए मल्टी कैप की तरफ, because just as I told in the last analysis of the portfolio also, multi caps will give a better returns than flexi caps on a longer duration of 5 to 10 years. उससे आपके पोर्टफोलियो की वैल्यूएशंस बढ़ेगी, एट द सेम टाइम मोर और लेस स्टेबिलिटी भी वही रहेगी. बैलेंस एडवांटेज फंड को सब्स्टिट्यूट कीजिए मल्टी कैप्स के थ्रू एंड टॉप अप द एसआईपीज. अगर आप ऐसा करेंगे विनोद जी, देन आई थिंक यू विल बी एबल टू अचीव योर रिक्विजिट गोल. ओके सो बहुत सारी चीज़ें जो आप कर सकते हैं विनोद जी, डिटेल में सिद्धार्थ ने समझाया है. स्टेप अप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसे कीजिए. और बैफ, क्योंकि आपका नज़रिया लंबा है तो बैफ की जगह आप कुछ और इसे रिप्लेस कर सकते हैं. बैफ का रिप्लेसमेंट क्या हो सकता है विनोद जी के पोर्टफोलियो में? बैफ कैन इजीली बी रिप्लेस्ड बाय अ गुड मल्टी कैप इनटू योर पोर्टफोलियो. ओके सो बैफ की जगह एक मल्टी कैप आप ले लें. बाकी स्कीम्स अच्छी हैं, उसमें कोई चेंज नहीं कह रहे हैं आप, राइट? करेक्ट. ओके सो विनोद जी बहुत अच्छा पोर्टफोलियो. बस एक बैफ इसलिए नहीं कि बैफ में कुछ खराबी है, इसलिए क्योंकि आपका टाइम होराइजन लंबा है. तो आप थोड़ा सा जो है आप एक मल्टी कैप ऐड करेंगे तो आपके पोर्टफोलियो की चमक और बढ़ जाएगी. इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है. उसके लिए चाहिए एक और सिप. हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश. लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल. सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर.